हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको वेक्टर के नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज वेक्टर का सेकंड पार्ट बताते हैं आपको। ठीक है, कल आपको 5 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, ये क्वेश्चन आपका था 6 क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन आपका ये है, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दोनों क्या हैं? इकाई सदिश हैं और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है cos थीटा बराबर a कैप प्लस के b कैप अपॉन 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, साइन थीटा होता है तो a कैप माइनस b कैप अपॉन 2, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट आपको बताते हैं। अब ये देखो, आप ये लेके चले a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर लेके चले, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? a कैप का होल स्क्वायर प्लस b कैप का होल स्क्वायर और प्लस 2a कैप और डॉट b कैप। ठीक है, अब a कैप प्लस b कैप, तो a कैप ये क्या है आपका इकाई सदिश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 2a डॉट b, a कैप का और b कैप और इसका बीच का एंगल कितना आएगा? cos थीटा। 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू 1 और कितना आ गया? cos थीटा। 2 कॉमन लिया तो हम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस cos थीटा। ठीक, तो a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 2, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 जा कितना हो गया? 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर इम्प्लाइज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना होगा? a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर अपॉन 4 इम्प्लाइज cos थीटा बाई 2 बराबर कितना होगा? a कैप प्लस b कैप अपॉन कितना आ गया? 2। और ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 7th क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है a क्रॉस i इसका होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j इसके मापांक का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k के मापांक का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना है? 2a वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए आप पहले क्या लेके चले? लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a क्रॉस i के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो एक की वैल्यू ली हमने, a क्रॉस i के मापांक का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ली। इसकी वैल्यू लेने के लिए हमने क्या करा? इसका एक वैल्यू ली, इसी तरह से इसका मान निकालेंगे, इसका मान, और तीनों को हम ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल जाएगा। अब देखो, किसी के मापांक का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? उसकी और उसी से क्या कर देते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस i, बीच में डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस i। अब a क्रॉस i का मतलब क्या हुआ? अब इसमें आप a वेक्टर मान लें, तो माना a वेक्टर इस तरह से मान लो आप, माना a वेक्टर बराबर कितना होगा? a1i प्लस के a2j प्लस के a3k, ये मान लिया हमने, a1i a2j और a3k। तो ये वेक्टर आपका क्या आ जाएगा? a1i प्लस के a2j प्लस a3k। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में लिया? i के साथ में। बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक, a1i प्लस के a2j प्लस a3k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ में। बीच में क्या है स्टूडेंट? ये डॉट प्रोडक्ट है, इनके बीच में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे? i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, j का i के साथ और k का i के साथ। तो ये वैल्यू देखो, a1 i क्रॉस i। ठीक है, अब इसका i का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में होगा? यहाँ पे क्या आया? a2 j क्रॉस i प्लस a3 k क्रॉस i। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? a1 i क्रॉस i प्लस के a2 j क्रॉस i प्लस के a3 और k क्रॉस i, ये मान इसके साथ में करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखें आप, क्रॉस प्रोडक्ट में बताया समान वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये मान कितना हो गया? 0 हो गया। i क्रॉस i की वैल्यू कितनी होती है? i क्रॉस i की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मान कितना आएगा? 0 प्लस a2। अब j क्रॉस i की वैल्यू कितनी होगी? k कैप। इस तरह से सर्कल चलता है आपका, i j
और के, तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी होगी, जे क्रॉस आई की वैल्यू होगी माइनस के, तो माइनस प्लस A3, के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी जे, तो ये मान आएगा जे, इसके बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस A2K और प्लस A3J। अब देखो डॉट प्रोडक्ट बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो के का के साथ और जे का जे के साथ, तो ये वैल्यू कितनी होगी A2 स्क्वायर और के डॉट के, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया स्टूडेंट। अब देखो A3 स्क्वायर तो यानी कितना होगा A3 स्क्वायर और जे डॉट जे, ठीक। अब ये देखो के डॉट के, अब डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, आई डॉट आई हो चाहे जे डॉट जे हो चाहे के डॉट के हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 स्टूडेंट होती है। तो ये मान कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई। ये किसका मान निकाल लिया हमने, A क्रॉस आई के मापांक का होल स्क्वायर, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाए A क्रॉस जे का होल स्क्वायर। तो हम ये देखो पहले वाले में हमने क्रॉस प्रोडक्ट करी है आई के साथ में, तो हमने आई वाला वैल्यू वाले नहीं आया, A1 स्क्वायर नहीं आया, यहाँ पे A2 स्क्वायर आया, A3 स्क्वायर। इसी तरह से हम सेम इसी तरह से करेंगे तो A क्रॉस जे का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसमें जे वाले यानी कि A2 स्क्वायर नहीं आएगा, कौन सा बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसको डाल दो सेकेंड, और थर्ड आएगा A क्रॉस के मापांक का होल स्क्वायर बराबर, ये मान के वाला है तो A1 स्क्वायर और प्लस कितना होगा A2 स्क्वायर थर्ड। अब तीनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तीनों को ऐड करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी A क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर, A क्रॉस जे के मापांक का स्क्वायर प्लस A क्रॉस के मापांक का स्क्वायर बराबर। अब A1 स्क्वायर ये कितना हो गया 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, ये माना है आपका। अब देखो स्टूडेंट, ए वेक्टर को हमने माना है, अगर हम ए वेक्टर का मापांक लेते तो ए वेक्टर का मापांक कितना बनता, ए वेक्टर का मापांक यही तो बनता अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही तो होता, क्योंकि आई की वेक्टर के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, इसमें अंडर रूट है नहीं, तो यानी क्या बन जाएगा ये 2A वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब देखो क्या करा, एक बार और समझ ले। इसमें क्या है A क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर, A क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, केवल हमने इसकी एक वैल्यू ली, 3 टाइम है इससे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 पद है तो इसका एक पद लिया, एक पद में मैं इसके मापांक का स्क्वायर है, तो उस वेक्टर के साथ क्या कर दिया हमने डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब डॉट प्रोडक्ट करने में ए वेक्टर का मान हमने मान लिया A1i A2j A3 के, A1i A2j A3 के, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में आई के साथ, डॉट प्रोडक्ट A1i A2j A3 के, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में आई के साथ, आई के साथ जे के साथ और के साथ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा, ऐसी आई के साथ जे के साथ और के साथ, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है, ये वैल्यू, बीच में क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या जानते हैं समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई। जे क्रॉस की ये सर्किल से बना लेंगे, जे क्रॉस आई है तो इसका मान कितना होगा माइनस के क्रॉस आई है तो इसका मान कितना होगा जे हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी माइनस A2K और A3J। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो K डॉट के का होल स्क्वायर और J डॉट J, तो ये बन जाएगा A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। इसी तरह से हमने ये देखा I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो A1 स्क्वायर आया स्टूडेंट, ऐसी J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो A1 स्क्वायर नहीं आया था, ऐसी J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A2 स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी दोनों के स्क्वायर आएंगे, और K के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो A3 स्क्वायर नहीं आएगा। इन सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो A1 स्क्वायर डबल हो गया, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर डबल हो गया, ये सारे मान डबल हो गए, तो ये आया 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। और ए वेक्टर का मापांक कितना था स्टूडेंट, अगर इसका हम मापांक निकालते तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये मान के अंडर रूट तो है नहीं, तो इसके आ जाए ए वेक्टर की मापांक का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन आप क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, आप देखें नेक्स्ट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कितना है 80 है। ठीक, तो ए वेक्टर आपका क्या है इकाई सदिश है,
इकाई सदिश है, तो एक्स वेक्टर का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है 1 नंबर का। ये हमें क्वेश्चन में दिया, वो उसको लिखो, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस के ए वेक्टर बराबर कितना है 80। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डॉट प्रोडक्ट एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करा, एक्स का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, माइनस ए का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, माइनस 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 का माइनस प्लस माइनस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बराबर कितना है 80। एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब कितना होगा, एक्स वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर माइनस, अब ये वैल्यू क्या है ए डॉट एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रमबद्धता के नियम का पालन होता है इसमें। ये वैल्यू आपकी आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी स्टूडेंट, प्लस की आएगी। देखो एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट ए, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो इसको ए डॉट एक्स क्या लिख सकते हैं हम, प्लस का लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या आ गई माइनस की ए डॉट एक्स और माइनस ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर बराबर कितना 80। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स वेक्टर का मापांक तो हमें ज्ञात करना है, इसका मापांक कितना होगा, ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर इकाई से इसका मापांक कितना, 1 बराबर कितना हो गया 80, इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो एक्स वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 81। तो एक्स वेक्टर का मापांक कितना होगा, अंडरूट के अंदर 81, तो एक्स वेक्टर का मापांक कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 आ जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, इस वेक्टर का मापांक का मतलब होता है उस वेक्टर की लंबाई से, वेक्टर की लंबाई से मतलब है, तो ये आपको क्या लेना है, चिन्ह आपको पॉजिटिव लेना है, बस ये बात का ध्यान रखना है। और 9 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो a क्रॉस b का मापांक हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका मान ज्ञात करने के लिए a क्रॉस b का मान हम ये लेंगे i j k। ए वेक्टर पहले तो इसकी गुणांक कितने हैं 2 1 3, ये गुणांक कितने 3 5 और कितना है माइनस के 2। ठीक है, 3 5 और माइनस के 2 1 3 और 3 5 और माइनस। ठीक है, अब देखो इसको सारणी को हल करना है। सारणी को हम किस तरह से हल करें, आई इसकी वैल्यू ली -2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -2 और माइनस की कितना हो जाएगा 15, माइनस का j ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 माइनस के 9, और प्लस का k ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 3, ये वैल्यू कितनी आई माइनस की 17 आई, माइनस माइनस प्लस की कितना हो जाएगा 13j और प्लस की 7 और k। a क्रॉस b का मान आपका ये आ गया। इसका मापांक पूछते हैं तो अंडरूट के अंदर आई की गुणांक का स्क्वायर, जे की गुणांक का स्क्वायर, के की गुणांक का स्क्वायर, ये आपका मान हो गया। ठीक है, आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।